प्रदर्शन करने के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिलती है। इस्तीफा मांग रहे हैं सर वो। अब क्या वो नैतिकता दिखाई जाएगी? क्योंकि नैतिकता आज वो नैतिकता की बात करने वाली पार्टी कहाँ खड़ी है सर? देखिए हिमानी जी, नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। ये हमें नैतिकता सिखाएंगे? नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? ये मणिपुर वाले, ये पिछले 1 साल से मणिपुर चल रहा है। नैतिकता के नाम पे कभी बीरेन सिंह का इस्तीफा तो मांगा नहीं इन्होंने। ये नैतिकता की बात करेंगे? ये हमें समझाएंगे? ये चोरों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, ये हमें नैतिकता सिखाएगी? बताओ। जेल में बैठा हुआ आदमी, 4 आदमी, जेल मंत्री 8 महीने तक जेल में रहा, सिद्धार्थ, ये तरीका ठीक नहीं करवाता था, वो लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। चिल्लम चिल्ली की बात नहीं है, आपकी बात पर कुछ का। ठीक है, एक करके नाराज मत होइए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए। हाँ, देखिए, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नैतिकता की बात करते तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा। इस तरीके से लगता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें समझाएंगे क्या? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अजीत पवार चोर है, जो कहते थे प्रफुल्ल पटेल चोर है, जो कहते थे हेमंत बिस्वा चोर है। ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये भी तो वही लोग थे जो कहते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। आज वो लोग कहाँ गए सर? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इनके पर मैं क्या कह रही हूँ सर? आपकी बात सुनी मैंने, आपकी बात सुनी, आप रिपीट कर रहे हैं। हाँ, पूरा बता रहा हूँ। हाँ। 2015 से दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी अब तक हमारे 52 विधायकों पर दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबकी रेड हो चुकी है। अब सुन लो, अगर इनके हिसाब से इस्तीफे होते तो अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 2015 में खत्म हो जाती। ये तो चाहते कि सबके इस्तीफे हो जाए। केजरीवाल का इस्तीफा नहीं देंगे, ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देंगे, स्टालिन का इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफे हो जाए और इनकी लूट बचाने का इस्तीफा नहीं देंगे। एक सेकंड, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को या नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ नहीं है। तो 1 मिनट बात तो सुने। लेकिन फिर भी अभी वो चला रहे हैं, चलाने दो। और गलती करेंगे वो पकड़ी जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगा। नहीं, मतलब दिल्ली ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गई है और बर्बादी तो नहीं झेलनी चाहिए। मतलब कैपिटल है इंडिया का। दिल्ली बर्बाद हो रही है। नहीं, इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार कई हद तक नहीं थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस को अगर टक्कर दी है तो वो आम आदमी पार्टी ने दी है। बीजेपी तो कभी थी ही नहीं, तो उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, तभी तो वो एलिगेशन लगा रहे और डाल रहे कि मतलब इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है, इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा और हमारे लिए भी। यस मैम, आज पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिला कि सीएम जो मुख्यमंत्री है जो जेल में है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। जेल वाले मुख्यमंत्री? मैम, जेल में तो रह करके सिर्फ क्या नाम है, पॉलिटिशियन जो है वो खाली अपना एजेंडा चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। बात बाकी वो उनका इस्तीफा देने का हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने कई सारे मुद्दे के कई सारे उन्होंने वादे के, वो उनकी अपनी वो है, देना ना देना वो उनकी अपनी पर्सनल राय। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो भरोसा करके दिल्ली वालों ने वोट दिया तो वो उन पर बिल्कुल भी खरे बिल्कुल भी नहीं उतरे हुए। मुझे लग रहा है यहाँ तक पहुंचा नहीं अभी आपका डोर टू डोर कैंपेन। आपके घर तक पहुंचा है? नहीं, आई थिंक एज पर इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो पहले रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो तो उन्हीं ने ही कही है चीज, हमने तो नहीं कही। ठीक है, अब एक हाँ, इस्तीफा उन्हें बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि वो बाहर रह के भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पता चल चुकी है हम लोगों को। ये स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। एक और बात, भारत का इतिहास गवाह है, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए, ये भारत का इतिहास रह चुका है। एक सवाल है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो इतने शानदार अरविंद केजरीवाल ने बनाए, मैं पूछना चाहूंगा उससे किसको तकलीफ है? दूसरी बात, ये जो मोदी सरकार ने 2018 में पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट किया है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल भेज दिया पहली बार। वो अभी उन पे दोष साबित तो हुआ नहीं, किस बेसिस पे वो जेल में अभी बंद है? पहले मुझे आप ये बताइए। ठीक है, एक कर चलते हैं। पहले स्कूल की बात आपने की, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ और गिनवा रही थी। नहीं, मैं ये आप कह रहे हैं ना कि अब ईडी एक्टिव हो गई, मतलब आम आदमी पार्टी को ही टारगेट कर रही है। अगर ईडी एक्टिव हो मतलब
अच्छी बात है एक्टिव हुई, एक्टिव है तभी संजय सिंह को भी अब जमानत मिली है, तो ईडी अच्छे से निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत आप जाके देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की देखिए, बेड के लिए लोग मर रहे हैं, रात रात में लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। तो आप अभी आपको सिर्फ केजरीवाल दिख रहा है, अगर आपको देश का विकास दिखता तो आप अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात नहीं करते, आप विकास की बात करते। आप जवाब ले लेते हैं एक एक कर। अच्छा सेठी जी भी आ गए, तो सेठी जी से ही, अगर सेठी जी ने सुन लिया, अच्छा चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हैं तो मिक्स ना हो गए हो। देखिए, दो बातें इन्होंने कही। सबसे बड़ी बात, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, पहली बार हम लोग चुनाव लड़े, दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें आम आदमी को दी, हमारी फिर 49 डेज की गवर्नमेंट चली, 49 दिनों की सरकार ऐसी चली। उसके बाद 2015 में जब चुनाव होते हैं, 70 में से 67 सीटें। आज तक हिस्ट्री में इतना बड़ा मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। फिर 5 साल हमने सरकार चलाई, 2020 में यही भारतीय जनता पार्टी वाले गली गली जा रहे थे, अमित शाह ने गली गली पर्चे बांटे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने धूल चटाई। 70 में से 62 सीटें हमें दिल्ली के लोगों ने दी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए चुना है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। सुनिए ना सर, तो अभी भी जो जेल भेजा आ रहे हैं, आप इतना गुस्सा खा रहे हैं, आप माइक पकड़ रहे, दम पटक रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों आपको? बच्चे वहां पर वही पूछ रहे हैं शायद जो उन्होंने फील किया है। एक बार सिद्धार्थ जी, फिर सूर्य मैथिल जी, आ रही हूँ सेठी जी। जी, इनकी तो वो हालत है कि शराब बेचकर गैरत की बात करता है, ये बंदा बड़ी हैरत की बात करता है। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसा गर्व से कह रहे हैं कि जेल में रह करके सरकार चलाएंगे। जेल से तो गैंग और रैकेट चलते थे, सरकारें जेलों से नहीं चलती। कोई ओथ ली गई है सीक्रेसी की, जनता ने आपको चुन के भेजा था, इतना बड़ा मैंडेट दिया था, धोखा देने के लिए नहीं। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों के लिए आपकी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसे लिए, लोगों से लिए, आपने पॉलिसी उनके लिए बदल दी। आज पॉलिसी रिलीज नहीं हुई और इनके फोन में मिल गई। ये कोर्ट में आरोप लगे हैं जिसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल पाए। बड़ा बड़ा बंगला बनाया, जल बोर्ड का स्कैम किया, शीश महल बनाया। गैंग पर कुछ कह रहे हैं, गैंग पर कुछ कह रहे हैं, आपने कहा कि जेल से सरकारें नहीं, गैंग। मैं 10 सेकंड में पूरा कर दूं। और एक बड़ी और बात कह रहे थे, अभी एजेंसियों का नाम गिना रहे थे। आजकल आम आदमी पार्टी को ईडी से बड़ा ऑब्सेशन हो गया। तो मैं पूछता हूं कि जो आपके बाकी लोग अंदर गए वो कैसे गए? कोई सीडी कांड में गया, कोई महिला से बदसलूकी के मामले में गया, एक मंत्री आपका फेक डिग्री में गया, सोमनाथ भारती गए, प्रमोद शर्मा गए, आपके अमानतुल्लाह खान गए, कोई दंगों के आरोप में गया। जो पार्टी स्वच्छता की बात करके आई थी, उसने 1 दर्जन नेता अपने हवालात के पीछे भेज दिए, अलग अलग केसेस में कोर्ट से कन्विक्ट होकर के। और यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं ईडी तो सबको भेज देगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे ये बातें कोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? सुनिए ना, डर गए क्या केजरीवाल से? क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है, अब यहाँ पर से एक आध आवाज भी आई थी और वो भी यही कह रहे हैं कि इसीलिए अंदर भेजा है आपने। देखिए हिमानी जी, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जमीन से उठी हुई पार्टी है। 2 सांसदों वाली पार्टी थी, तब भी लड़ती थी। इनके खिलाफ 10 साल लड़ रहे हैं, जितना लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। हमें हम तो विपक्ष में सबसे ज्यादा रहे, हमें क्या चिंता। आज देश की सूरत बदलने के लिए हम लोग सत्ता में आए, पर ये ऐसा हाल कर देंगे दिल्ली का और ऐसा हाल कर देंगे इस देश की राजनीति का, ये कभी रिएक्शन फिर